नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से विवादों से घिरी रही, उसमें नए नए विवाद आए दिन उपजते रहे। अभी हाल में एक विवाद जिसका हाईकोर्ट इलाहाबाद के हाईकोर्ट में हियरिंग चल रही थी, EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन था उसको लेकर के केस चल रहा था। उसी पर अभी एक आर्डर अपलोड हुआ। उसी के संदर्भ में आज हम पूरे आर्डर का एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप परिचित ही होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती पहले से ही आरक्षण के विवाद में सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा चुकी है। इसी के संदर्भ में जो स्पेशल अपील नंबर 692 ऑफ 2024 थी, उसी के संदर्भ में जो आर्डर अपलोड हुआ उसी को बताते हैं। सुखवेंद्र कुमार पाठक एंड 21 अदर्स, जो स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स को इन्होंने पार्टी बनाया था, उसके संदर्भ में जो जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी और विकास बुधवार जी की बेंच में लगा हुआ था। जैसा कि मैटर से आप परिचित हो गए होंगे, EWS यानी जो अपील करता थे उनकी मांग थी कि इस भर्ती में EWS लगाया जाए, उसी को लेकर के अपील है। तो हम आपको पूरा बताते हैं। देखिए, ये तो आप पार्टी नंबर वगैरह इत्यादि ये सब पिटीशन नंबर पड़ा हुआ है, हम आपको यहाँ से बताते हैं। जैसा कि विदित इसमें बताया गया है कि जो भारतीय संविधान यानी जो नियमावली संविधान में संशोधन किया गया है, यानी 103वां संविधान संशोधन जो 12/1/2019 में यानी 12 जनवरी 2019 में किया गया, तो उसके अंतर्गत 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए EWS के रूप में लागू किया गया, जो उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल मेमोरेंडम था, जो 18 फरवरी 2019 को यहाँ से अप्लीकेबल हो जाता है, जो नोटिफिकेशन देते हैं। और बताते हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो प्रोसेस हुई है वो 16/5/2020 को स्टार्ट हुई। गवर्नमेंट ने जैसा नोटिस निकाला है, इसके रिकॉर्डिंग ये आपका लिखा हुआ है। इसके बाद बता रहे हैं कि वेदर सिलेक्शन प्रोसेस इज कंटिन्यूड टू बी कमेंस्ड व्हेन 1 दिसंबर 2018, यानी जो सिलेक्शन प्रोसेस 1 दिसंबर 2018 से अगर प्रारंभ हुआ है, जो बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी जो 103वां संवैधानिक संशोधन हुआ है उससे पहले अगर स्टार्ट हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट जैसा कि वहाँ पर मतलब नोटिस निकालती है। फिर उसके बाद बताते हैं कि फिर वो एक दूसरा एग्ज़ाम 2019 में करवाती है, जिसको शॉर्ट में ATRE कहा गया है, वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, उसी के प्रोसेस को लेकर के चैलेंज किया गया है। अब यहाँ पर बताते हैं कि अगर ये जो प्रोसेस है अगर 2020 से स्टार्ट है, यानी कहने का मतलब 2020 में अगर कोई चीज़ प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो जो ये रिजर्वेशन है इसकी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इसी को लेकर के चैलेंज किया गया था। ठीक है, तो इसी में आगे लाइन लिखी हुई, एज रेफर्ड अबव लेटर यूपी एक्ट नंबर 10 ऑफ 2020 वाज इनेक्टेड ऑन 31 अक्टूबर 2020 विद स्पेसिफिक सेविंग क्लोजर प्रीवियस ऑफ एक्ट शैल नॉट अप्लाई, यानी उन्होंने बताया गया कि 31 अक्टूबर 2020 को जो स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए गए उनको अप्लाई नहीं किया गया है, ऐसा इन्होंने कहा है। क्योंकि भर्ती को इन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर 2020 को जो आई है उसको लेकर के, तो ये रूल बताते हैं कि जो हमारा ये पहले से ही लागू हो चुका था, और जबकि इसका जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो MO था, जो GO था, वो 18 फरवरी 2019 को ही जारी किया जा चुका है। इसी के संदर्भ में बताया जाता है जब सिलेक्शन प्रोसेस यानी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अपॉइंटमेंट मिले हुए 31 अक्टूबर 2020 को जो फर्स्ट बैच हुआ था उसको मिला था, तो बताया कि वहाँ पर ये लागू नहीं किया गया। इसी के संदर्भ में ये अपील है। अब ये बाई वैलिडेटिंग OM डेटेड यानी 18 फरवरी 2019 का जो OM जारी हुआ था उसकी वैलिडेशन क्या है, यानी उसकी वैलिडिटी क्या है, इसको लेकर के बात की गई है। इसमें ये इसी को आरोप लगाएगा कि इस भर्ती में इसको लागू होना चाहिए था। इसी के संदर्भ में देखिएगा, अभी क्या था कि भर्ती हमारी आरक्षण को लेकर के पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी थी, तो इसी के संदर्भ में जो जजमेंट आया है तो वही उन्होंने बताया कि अभी हम इसकी जो प्रोसेस है यानी जो हियरिंग है कोर्ट में, अभी कोर्ट इसको नहीं सुन सकती, वो अपने रीजंस दिया है। उसने जो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी 13 सितंबर 2024 को, उसका हवाला देते हुए जज ने लिखा है, श्री के शाही लर्न काउंसिल ऑफ यूपी बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज रेफर्ड द ऑर्डर डेटेड 13 September 2024 passed by the division bench of Lucknow bench
of this court in a bunch of appeals with leading essay special appeal number 172 of 2023 Mahendrapal and others versus State of UP through its additional chief prime secretary Department of Basic Education UP Civil Secretary Lucknow and others. He submits that the said appeals were directed against the judgment and order dated 13 March 2023 passed by the learned single judge in written application number 17919 of 2021 and the other concern connected with petitions whereby the disposing all the writs petitions filed by the petitions learned disposing writ petition by the single judge directions said bunch of appeals run single judge quashed the select list dated 1st June 2020 with certain directions. The said bench of appeals he raised an important question of law as whether the mark obtained from the open competition on the result of assistant teacher recruitment examination in short ATRE based on 2019 examination alone or marks derived on the basis of entire process ATRE 2019 coupled with other criteria educational and training record would be deceived to the serve of the real object of section इतने यानी इसमें बताया गया है कि अभी प्रोसेस को एक प्रकार से जो सिंगल बेंच यानी सिंगल बेंच ने और डबल बेंच ने जो ऑर्डर पास किया उसको यानी लिस्ट को जो थी क्वेश्चन कर दिया था क्योंकि वहाँ पर एक विवाद उत्पन्न हुआ था कि ATRE एग्ज़ाम में जो नंबर पाए हैं उनका बेस के आधार पर बनाया गया था। तो वही बताया गया कि अभी चूँकि जो हमारा इसका डबल बेंच का जो ऑर्डर आया था यही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है जब तक कि ये जो इसमें दिया गया ही सबमिट दैट सेड रिट डेटेड 13 September 2024 which was assailed in special leave petition civil number 38554 of 2024 Ravi Kumar Saxena and other versus state of UP and others wherein Honorable Supreme Court had accorded interim protection on 9/9/2024 and stayed the judgment and order passed by the division bench of Lucknow bench of this court 13 September 2024 for ready reference and the same respondents under बताया गया कि जो रवि सक्सेना की याचिका गई है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो डबल बेंच का ऑर्डर आया था इसको स्टे कर दिया है और उसके रिस्पांस में उसने कुछ डायरेक्शन दिया है। परमिशन टू फाइल द स्पेशल अपील यानी बताया कि सारी अपील्स को एक्सेप्ट किया गया है जो सरकार को नोटिस इशू हुआ है इन्हीं के संदर्भ में। फिर आगे लिख रहे हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द सबमिशंस बिफोर द बेंच और बताया गया कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि बेंच के सामने अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल करें। बेंच इट हैज़ बीन एग्रीड द मिस्टर प्रशांत शुक्ला को नोटिस उधर जो रिस्पोंडेंट टीम है उसी तरह मनदीप कालरा जी को बनाया गया है नोडल काउंसिल बनाया गया है जो वो सबका सबमिशन लेकर के कोर्ट तक पहुंचाएं। और नेक्स्ट जो हियरिंग है यानी 20 सितंबर 2024 तक सबमिशन देने हैं और नेक्स्ट हियरिंग पर उसको रखना है। जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम जो थी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अफेयर्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट वुड आल्सो एट लिबर्टी फाइल द इंडिपेंडेंट यानी बताया कि जो ऐश्वर्या भाटी जी उनको भी डायरेक्शन मिला है कि वो भी एक अपना 20 सितंबर को होगा। तो उसी में लिखा है कि द मेंटेन्स फ्रेश स्टेप रिगार्डिंग द परस्यूवेंस इम्प्यूज डायरेक्शंस एंड डिवीजन बेंच शैल बी हेल्ड इन ओबियंस और बताया कि जो डबल बेंच का ऑर्डर आया है उसके ऑर्डर को अभी यहीं पे रोका जाता है। श्री के शाही रन काउंसिल ऑफ यूपी स्टेट विकेट प्रसाद प्रयागराज हैड प्लेस्ड रिलायंस ऑन पैराग्राफ 7 ऑन द अदर ऑर्डर इतने पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्टेट्स मेरिट सीज्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड फिक्स्ड इतने द प्रोसी डिमांड्स
अब यहाँ पर ये बताया गया है कि चूंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है, तो अभी वो जो डबल बेंच का जजमेंट है वही चैलेंज हो गया है। जब तक कोई जजमेंट इस पर नहीं आ जाता, जजमेंट क्या आना है कि ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन है या नहीं है। यदि पार्ट ऑफ सिलेक्शन है तो EWS की जो डेट है, यानी EWS जो परीक्षा, यानी हमारी जो ATRE, हमें जो 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रोसेस किस डेट से स्टार्ट हुआ है, ये डिपेंड करेगा ATRE की वैलिडिटी पर। ATRE अगर पार्ट ऑफ सिलेक्शन है तो EWS के डायरेक्शन कुछ हो जाएगा, अगर पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है तो डायरेक्शन कुछ हो जाएगा। अगर पार्ट ऑफ सिलेक्शन है तो इसका मतलब है कि हमारी भर्ती जो है इस डेट से शुरू हुई है, और अगर पार्ट ऑफ सिलेक्शन है तो हमारी भर्ती बैक डेट से शुरू हुई है। तो इसकी वैलिडिटी पर ही EWS का केस अब स्टैंड करेगा। तो EWS का जो ऑर्डर अभी कुल मिलाकर जो हाई कोर्ट की बेंच ने, उसने अभी मतलब एक प्रकार से असमर्थता जताया है कि जब तक इसकी यानी डेट पर भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू हुई क्लियर नहीं हो जाता, तब तक हम EWS पर कोई भी सुनवाई करने के लिए समर्थ नहीं हैं। इसलिए अभी कुछ दिनों के लिए इस ऑर्डर को हेल्ड कर दिया गया, यानी हियरिंग को रोक दिया गया है। और जैसे ही ये हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का केस है ये क्लियर होता है, उस हिसाब से EWS की दिशा निर्धारित होगी। तो साथियों, अभी EWS भी एक विवाद अपने आप में बना हुआ है। ये डिपेंड करेगा ATRE की पात्रता पर। ATRE की डेट्स को लेकर के जैसा कि बताया गया, अगर ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा, यदि भर्ती यानी 1 दिसंबर 2018 से मानी जाएगी तो उस EWS आपका लागू नहीं होगा। अगर ATRE आपकी जो होगी यहाँ से माना जाता है 2020 से भर्ती अगर मानी जाती है तो आपका ये सिलेक्शन का पार्ट होगा, EWS रिजर्वेशन उसमें मिलेगा। तो यानी अब हमको मेन सुप्रीम कोर्ट से ये तय होना है कि भर्ती प्रक्रिया 1 दिसंबर 2018 से शुरू हुई या 2020 से शुरू हुई। इसी के आधार पर ही EWS का भविष्य निर्भर है। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी दिन अन्य वीडियो के माध्यम से। नमस्कार।